गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई वेलकम यू ऑनलाइन क्लास इन न्यू राजस्थान पब्लिक स्कूल। मैं आपकी ईवीएस टीचर। चिल्ड्रन, कल अपन चैप्टर रीडिंग करी थी। अपना चैप्टर कौन सा चल रहा है? 4, केयर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। मतलब हम प्लांट्स की कैसे केयर करते हैं, एनिमल की कैसे केयर करते हैं। कल हमने ये टॉपिक अपना रीड किया था, उसकी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी कि प्लांट्स की किस किस टाइप से प्लांट, कौन से प्लांट होते हैं जो डेलिकेट प्लांट होते हैं, उनको कहाँ रखते हैं, उनकी कैसे टेक केयर करते हैं। और उसमें से कुछ पार्ट हमने एनिमल का भी पढ़ा था कि एनिमल की टेक केयर हम कैसे करते हैं, एनिमल को क्या क्या चीज़ देनी चाहिए, उनको कैसे क्लीन रखा जा सकता है, या उनकी और किस तरह से हम उनको, उनके लिए जैसे कोई उन्हें डिजीज आती है तो कौन से डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़ी थी, क्योंकि जिसका नाम है केयर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। हमारे प्लांट्स यानी पौधे और एनिमल की कैसे सुरक्षा करें। उसमें हमारा थोड़ा लिटिल पार्ट रह गया था, जो हम वापस से रीड करेंगे, जो क्योंकि हमारा उस वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो हम उसको कंप्लीट करेंगे। ओके, चलिए अपनी बुक खोलिए, ओपन योर बुक और पेज नंबर 28। हमारा जो लिटिल पार्ट है इसको हम कंप्लीट करते हैं। लुक, जस्ट लाइक पेट एनिमल्स, जस्ट लाइक, इधर देखो, इस तरह पेट जो एनिमल है, वाइल्ड एनिमल शुड ऑल्सो बी प्रोटेक्टेड इन द फॉलोइंग वे। अब जो वाइल्ड एनिमल होते हैं ना, एनिमल 2 टाइप के होते हैं, आपको बताया था ना। वैसे तो कई टाइप के होते हैं, देखो पेट भी होते हैं, डोमेस्टिक भी होते हैं, वाइल्ड भी होते हैं। पर जो पेट होते हैं ना, डोमेस्टिक और पेट, वो एक कैटेगरी में ही आ जाते हैं। तो हम इसलिए ज़्यादा से टू एनिमल्स पढ़ते हैं, वाइल्ड एनिमल। जैसे एक पेट एनिमल और एक वाइल्ड एनिमल, क्योंकि पेट एनिमल की कैटेगरी में डोमेस्टिक आ जाते हैं। गॉट इट। तो अब ये क्या कह रहे हैं फॉलोइंग, कि इसमें हम क्या पढ़ेंगे, वाइल्ड एनिमल के बारे में पढ़ेंगे कि उनको हम कैसे प्रोटेक्ट यानी सुरक्षा दे सकते हैं, कैसे उनको सुरक्षित रख सकते हैं, किन किन कारणों से हम उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। गॉट इट। चलिए, फर्स्ट ऑफ, हंटिंग एंड किलिंग ऑफ एनिमल शुड बी स्ट्रिक्टली बैंड। हंटिंग मीन्स शिकार करना, कल हार्डवर्ड करवाए थे, उसमें एक्सप्लेन किया था। किलिंग मीन्स मारना। शिकार करने और मारने, जो एनिमल होते हैं ना, कई देखा होगा आपने, कई पर्सन जो पीपल होते हैं उनका शौक होता है कि एनिमल को जंगल में जाते हैं और उनको शूट कर देते हैं बंदूक से। तो उनका क्या होता है, वो उनकी हॉबीज होती है, पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब सरकार को किलिंग यानी मारने पर और हंटिंग माने शिकार करने पर बैन लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ऐसे हमारे एनिमल्स मर जाएंगे तो हमारी जो खाद्य श्रृंखला है ना, ये हमारी कैसी हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट, एनी पर्सन हु किल एनिमल शुड बी पनिश्ड बाय लॉ। कोई भी पर्सन, मतलब एनीवन यानी कोई भी पर्सन, अगर कोई भी पर्सन या कोई व्यक्ति, उसको इंग्लिश में पर्सन बोलते हैं, अगर इन एनिमल्स को मारे और मतलब उन लॉ कानून के विरुद्ध जाए, तो कानून को क्या करना चाहिए, उनको पनिश करना चाहिए, उनको सजा देनी चाहिए। कि जैसे आपने सुना होगा, आपका अपना जो बॉलीवुड का स्टार है सलमान खान, उनके बीच में उनके बारे में भी चला था कि उन्होंने एक शिकार को मारा था, तो काफी दिनों तक उनके ऊपर जो अदालत होती है उसमें केस चला था। क्योंकि हमारी सरकार ने ये बैन लगा दिया है कि कोई भी हंटिंग और किलिंग नहीं करेगा एनिमल्स को। ठीक है, अगर वो करते हैं तो उनको पनिश किया जाएगा। वो गवर्नमेंट कैसे पनिश करती है वो उनके ऊपर डिपेंड है। गॉट इट। चलिए, वी शुड नॉट बाय थिंग मेड फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स ऑफ एनिमल। अब वी शुड नॉट, हमें नहीं खरीदना चाहिए जो एनिमल के बॉडी पार्ट्स से जो सामान बने होते हैं ना, उनको हमें नहीं खरीदना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर सामान ज़्यादा से ज़्यादा बनने लगेंगे तो आप क्या करेंगे, जो जंगल में रहने वाले जानवरों को क्या करेंगे, किलिंग करेंगे, उनको हंटिंग हंटिंग करके उनका किलिंग कर देंगे। तो इस पर तो हम सरकार ने बैन लगा दिया, तो इसीलिए हमें उनसे जो बनी हुई चीज़ है, प्रोडक्ट है, उनको कम से कम खरीदना चाहिए। और ज़्यादातर उनको क्या करना चाहिए, अवॉइड ही करना चाहिए, खरीदना नहीं चाहिए। गॉट इट। नेक्स्ट, forest should be should not be destroyed as the wild animal become homeless. Repeat again, forest should not be destroyed as the wild animal become homeless. अगर हम जंगल को नष्ट कर देंगे, तो जंगल को अगर नष्ट कर देते हैं तो उनके जो जानवर हैं, आपने देखा है कि ज्यादा मोस्टली वाइल्ड एनिमल कहाँ रहते हैं, लिव इन द जंगल। तो अगर हम जंगलों को डिस्ट्रॉय करेंगे, नष्ट करेंगे, तो वो एनिमल कैसे हो जाएंगे, होमलेस हो जाएंगे, नहीं बेघर हो जाएंगे। क्योंकि उनको, एनिमल जो वाइल्ड होते हैं वो अपना घर कहाँ बनाते हैं, अपने शेल्टर कहाँ बनाते हैं, वहाँ कहाँ पर, फॉरेस्ट में। और अगर हम उनको डिस्ट्रॉय करेंगे तो वो अपना घर नहीं बना पाएंगे, बेघर हो जाएंगे, होमलेस हो जाएंगे। गॉट इट। नेशनल पार्क एंड वाइल्ड सेंचुरी शुड बी कंटिन्यू टू बी एस्टिब्लिश्ड फॉर प्रोटेक्टिंग वाइल्ड एनिमल। अब देखो,
नेशनल पार्क आपने देखा है कि जो बहुत मतलब जो वाइल्ड एनिमल होते हैं उनके लिए नेशनल पार्क बनाए जाते हैं, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, जैसे कोई नेशनल पार्क है जिसमें सिर्फ लॉयन ही लाइन ही रहते हैं, किसी में आपने देखा है कि हिरन डियर वगैरह इस टाइप की रहती है। आपने आप जब पढ़ोगे ना इसके, जब थोड़ी सी और बड़ी क्लास में हो तो इसका क्लासिफिकेशन भी पढ़ोगे कि कहाँ पर लॉयन पार्क, कौन से नेशनल पार्क में लॉयन पाए जाते हैं, कहाँ पर ये पाए जाते हैं डियर वगैरह, कहाँ पर बियर होते हैं, मतलब इनकी भी कैटेगरी बनाई गई है कि किसको किस स्थान पर रखा गया है। जैसे आपने पढ़ा है कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो हमारा इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क है और जिसमें क्या रहते हैं, सबसे ज्यादा लायन रहते हैं, लॉयन, लॉयन माने शेर। कॉर्बेट नेशनल पार्क ही एक हमारा फर्स्ट पार्क है, नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय नेशनल पार्क है, जिसमें लॉयन की लॉयन मतलब शेरों को रखा जाता है। ठीक है, ऐसी आप डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी इनकी पढ़ेंगे, किसमें, नेशनल पार्क और वाइल्ड सेंचुरी में, जो जंगली जानवरों की सेंचुरी बनाई जाती है ना उनमें। और उनको हमें कंटिन्यू करना चाहिए सरकार को, क्यों, क्योंकि जिससे वाइल्ड एनिमल उनमें प्रोटेक्ट रह सके। अगर उनको कंटिन्यू बनाया जाएगा, बस बना दिए जितने बने हैं, तो जो बाकी जो वाइल्ड एनिमल है वो कैसे हो जाएंगे, वो बाहर निकलते जाएंगे, उनको फिर किलिंग करेंगे, ईटिंग करेंगे, वही प्रॉब्लम्स होंगी। इसलिए वाइल्ड सेंचुरी बनानी चाहिए और कंटिन्यू रखना चाहिए, इसको बनाते रहना चाहिए। मतलब अगर कम पड़ रही है तो उनको ज्यादा से ज्यादा सरकार को और उनका मेड करवाना चाहिए, बनवाना चाहिए। अब अपना चैप्टर कंप्लीट हुआ, आपने चैप्टर, मैम ने चैप्टर कंप्लीट करवा दिया। अब इसके बाद है अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, थिंक एंड आंसर वर्बली। हम सोचेंगे और जल्दी से उसका जवाब देंगे वर्बली। पर आंसर इसलिए लिखवा रही मैम कि जब आप लर्न करोगे तभी तो आप वर्बली आंसर दे पाओगे। गॉट इट। व्हाट विल यू टू डू टेक केयर ऑफ पेट एनिमल। हम पेट एनिमल की कैसे टेक केयर कर सकते हैं, व्हाट इट, आप कैसे कर सकते हैं। देखो आपने चैप्टर पढ़ा है ना, कैसे हम उनको क्या दे सकते हैं। पहले तो हम उनको शेल्टर देंगे, जब शेल्टर होगा उनके पास तभी तो वो अपने आप को कैसे रख पाएंगे, सुरक्षित रख पाएंगे। तो वी मस्ट टेक, हमें उन्हें क्या देना चाहिए, वी मस्ट टेक प्रॉपर, we must make a, sorry, make a, we must make a proper, proper, proper shelter, shelter, shelter for them। हमें उनको क्या देना चाहिए बेटा, हमें उनको शेल्टर देना चाहिए। जैसे आपको अपने घर की जरूरत होती है ना रहने के लिए, वैसे ही उनको भी जरूरत होती है घर की। तो सबसे पहले हम उनकी कैसे टेक केयर कर सकते हैं, उनको शेल्टर देकर, उनके लिए घर बनाकर। ठीक है, गॉट इट, समझ में आया। अब सेकंड, हम कैसे कर सकते हैं उनकी टेक केयर, बताओ पेट एनिमल की। हम उनको डेली नहलाएंगे तो वो क्या रहेंगे, वो क्लीन रहेंगे और हेल्दी रहेंगे, ऐसे उनकी टेक केयर कर सकते हैं। सेकंड, the animals, animals, animals should be, should, should be, क्या करना चाहिए हमें, बाथ, डेली उनको नहलाना चाहिए। नहलाना चाहिए ना, जैसे आप नहाते हो ना वैसे उनको भी नहलाना चाहिए रेगुलरली। कैसे, रेगुलरली, रेगुलरली, जिससे वो क्या रहते हैं, वो कैसे रहेंगे, क्लीन एंड हेल्दी। It's keep them, it's keep them clean and healthy. CLEAN, clean and healthy. HEALTHY, healthy। भाई उनके हम टेक केयर कैसे रख सकते हैं एनिमल की, द एनिमल शुड बी बॉट रेगुलरली, इट कीप देम क्लीन एंड हेल्दी। हम उनको डेली नहलाएंगे तो वो कैसे रहेंगे, क्लीन और हेल्दी रहेंगे। इस तरह हम उनकी टेक केयर कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड एक और लिख लेते हैं, वी शुड, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है ना इसलिए मैं ये थर्ड लिखवा देती हूँ, नहीं तो टू भी बहुत है सफिशिएंट। वी शुड टेक देम, TAKE, THEM, them, we should take them to the veterinary doctor, VETE, वेटनरी। जब हम उनको डिजीज आती है, उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो हम किनसे कंसल्ट करते हैं, वेटनरी डॉक्टर से, VETERINARY, वेटनरी डॉक्टर। क्योंकि जो एनिमल का डॉक्टर होता है वो कौन से डॉक्टर होते हैं, वेटनरी डॉक्टर। गॉट इट, ऐसे हम उनकी टेक केयर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट विल यू डू टू टेक केयर ऑफ योर प्लांट्स। अभी तो हमने ये पढ़ा था बेटा किसका, एनिमल का। अब हम किसका लिखेंगे, प्लांट्स का, कि हम प्लांट्स की कैसे टेक केयर कर सकते हैं। गॉट इट, चलिए आंसर नंबर है आपका 2।
ये तो हमारा फर्स्ट का था और ये अब हमारा 2 का है. गॉट इट. चलिए लिखिए, मैम के साथ साथ बोल के लिखना है आपको. स्पीक एंड राइट. गॉट इट. डेलिकेट फर्स्ट, डेलिकेट प्लांट, DELICATE, डेलिकेट प्लांट. जो डेलिकेट प्लांट होते हैं ना, यानी नाजुक. डेलिकेट मीन्स नाजुक, जो कोमल होते हैं, नाजुक होते हैं. डेलिकेट प्लांट शुड बी क्या करना चाहिए हमें? केप्ट इन, KEPT, केप्ट इन. कहाँ रखना चाहिए बेटा? केप्ट इन द ग्रीन हाउस. ग्रीन हाउस किसको बोलते हैं बेटा? ग्रीन हाउस बोलते हैं नर्सरी को. ठीक है, जिसके अंदर हम बहुत सारे अच्छे अच्छे जो पेड़ पौधे होते हैं, जो नाजुक होते हैं, जिनको ज्यादा हीट नहीं चाहिए, जिनको ज्यादा वाटर नहीं यूज नहीं है, मतलब ऐसे जो प्लांट होते हैं उनको हम कहाँ रखते हैं? ग्रीन हाउस में. गॉट इट. नेक्स्ट, प्लांट मस्ट बी, PLANT, प्लांट मस्ट बी. हमें उनको क्या करना चाहिए? प्लांट को. प्लांट मस्ट बी शेप्ड, SAVED, शेप्ड. किससे करना चाहिए? फ्रॉम द एनिमल्स एंड बर्ड. फ्रॉम द एनिमल्स एंड बर्ड. हमें बर्ड और एनिमल से क्या करना चाहिए? उन्हें प्रोटेक्ट, शेप्ड करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए. ठीक है, किसको? प्लांट को. क्योंकि अगर बर्ड और एनिमल से हम प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो ये उनको खा जाएंगे. ठीक है, और प्लांट क्या हो जाएंगे? डिस्ट्रॉय हो जाएंगे. गॉट इट. अब थर्ड है हमारा इंसेक्टिसाइड. हमने आप वो पढ़ी थी ना, एक प्लांट को क्या करना चाहिए? इंसेक्ट, प्लांट के ऊपर स्प्रे करना चाहिए. किसका? इंसेक्टिसाइड का. किसका बेटा? इंसेक्टिसाइड क्या थी? एक वो थी दवा, कीटनाशक दवा, उसको स्प्रेड करना चाहिए. ठीक है, कहाँ पर? प्लांट्स के ऊपर. गॉट इट. चलिए नेक्स्ट है, लिखिए, इंसेक्टिसाइड नहीं, स्प्रे, SPRAY, स्प्रे. इंसेक्टिसाइड, INSECTICIDES, इंसेक्टिसाइड यानी कीटनाशक दवा. ठीक है, INSECTICID, इंसेक्टिसाइड ऑन द प्लांट. प्लांट के ऊपर क्या करना चाहिए हमें? इंसेक्टिसाइड, जो कीटनाशक दवा होती है ना, वो स्प्रे करना चाहिए. स्प्रे इंसेक्टिसाइड ऑन द प्लांट. प्लांट के ऊपर इंसेक्टिसाइड, जो कीटनाशक दवा होती है, उसको स्प्रे करना चाहिए. जिससे क्या हो सकता है? उनके जो छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं ना, वो क्या होंगे? कीड़े मतलब मर जाएंगे और हम अपने प्लांट्स की टेक केयर कर सकेंगे. गॉट इट. समझ में आया बेटा आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. यानी हमारा क्वेश्चन 2 है, चूज करना, मतलब जो सही आंसर है उसको चूज करेंगे. MCQs है. फर्स्ट वाला रीड करेंगे, डेलिकेट प्लांट शुड बी केप्ट इन. अब देखो, डेलिकेट प्लांट को हम कहाँ रखते हैं? अभी मैम ने एक्सप्लेन किया था. कहाँ रखते हैं बेटा? हॉस्पिटल में नहीं रखते, ग्रीन हाउस, फिर हाउस, और फिर स्कूल. हाउस में रखते हो क्या? स्कूल में रखते हो क्या? नो. कहाँ रखते हैं बेटा? ग्रीन हाउस. तो फर्स्ट का ऑप्शन क्या हुआ? बी. फर्स्ट का ऑप्शन हुआ बी, ग्रीन हाउस. कहाँ रखते हैं? ग्रीन, GREEN, ग्रीन हाउस. राइट आंसर क्या होगा बेटा? ग्रीन हाउस. टिक लगा देंगे. ठीक है, गॉट इट. अब सेकंड का, प्लांट्स नीड. प्लांट को नीड होती है. किसकी होती है बेटा? प्लांट को नीड वाटर की होती है. वो तो हमने सबने रीड किया है, होती है ना. चलिए सेकंड का होगा ए, यानी वाटर. WATER, वाटर. वाटर पे टिक करेंगे. गॉट इट. अब थर्ड, वी शुड नॉट मेक एनिमल. एनिमल को क्या नहीं करना चाहिए हमें बताओ? टीज नहीं करना चाहिए. भाई ब्रेव तो, बहादुर तो होते ही एनिमल, टॉल तो होते ही है, स्ट्रॉन्ग तो होते ही है. हमें उनको क्या नहीं करना चाहिए? टीज. टीज माने उनको सताना नहीं चाहिए. तो राइट आंसर क्या होगा थर्ड का बेटा? सी, टीज. TEASE, टीज. टीज मीन्स क्या होता है? सताना. हमें एनिमल्स को टीज नहीं करना चाहिए. गॉट इट. चलिए 4, इंसेक्टिसाइड्स आर. अब इंसेक्टिसाइड क्या है? अभी तो हमने पढ़ी थी, मेडिसिन है. क्या है वो? मेडिसिन. तो किसके लिए होती है वो? प्लांट्स के लिए. तो हम किस पे टिक करेंगे? देखो, हॉस्पिटल ऑफ प्लांट, ये तो होगा नहीं.
फूड फॉर प्लांट, फूड तो है नहीं, इंसेक्टिसाइड। शेल्टर है क्या? नो। तो ये क्या है? इंसेक्टिसाइड मेडिसिन है। तो राइट आंसर हमारा 4 वाले का क्या होगा? डी। 4 वाले का राइट आंसर है डी, इंसेक्टिसाइड। INSECTICIDES, इंसेक्टिसाइड। ये क्या है? कीटनाशक दवा। हमारा राइट आंसर, इस पर टिक करेंगे। गॉट इट? नेक्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, मतलब जो क्वेश्चन दिए उनके आंसर लिखने हैं। गॉट इट? तो मैम इनको इरेज कर देती हैं, इसके बाद यहीं पर लिखेंगे। ओके, आप अपनी बुक में पहले फिल कर लीजिए, उसके बाद आप क्या करेंगे? कॉपी के अंदर करेंगे। गॉट इट? क्योंकि आपकी बुक में कोई मिस्टेक हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, बट कॉपी के अंदर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपकी कॉपी फिर कैसी लगेगी? डर्टी डर्टी लगेगी। ओके, चलिए अब मैम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फर्स्ट है हमारा, व्हाई डू प्लांट नीड सनलाइट एंड वाटर? वाई डू प्लांट, प्लांट को नीड होती है सनलाइट की और वाटर की, क्यों जरूरत होती है? वो किसके लिए, मतलब उसको पानी। अब देखो बेटा, प्लांट्स को सनलाइट और वाटर की क्यों जरूरत होती है, किस चीज के लिए जरूरत होती है, क्या करते हैं उससे प्लांट्स, वो हम इसमें पढ़ेंगे। क्योंकि हमारा क्वेश्चन का कहाँ से स्टार्ट हो? वाई। वाई मैंने क्यों होती है उसको? सूर्य की रोशनी, सनलाइट में सूर्य की रोशनी, और वाटर सब आप जानते हो पानी। इसकी प्लांट को इसकी जरूरत क्यों होती है, वो हम आंसर में एक्सप्लेन करेंगे। और वैसे आपको चैप्टर में समझाया तो आपको पता लग गया होगा क्यों होती है जरूरत, पर हम आंसर लिखवाते हैं। ठीक है, ओके। चलिए आंसर नंबर है फर्स्ट, आंसर नंबर, अरे यार क्या हो रहा है, एक भी नहीं चल रहा। अब देखिए बेटा, हमारे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन दिए उनके हम आंसर करेंगे। ओके, चलिए फर्स्ट, व्हाई डू वी प्लांट नीड सनलाइट एंड वाटर? प्लांट्स को क्यों जरूरत होती है? सनलाइट यानी सूर्य की रोशनी और वाटर की। तो अब हम इसका आंसर लिखेंगे, आप उसको लिखिए बुक के अंदर पहले। ओके, चलिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, QUESTION। आप क्वेश्चन बेटा बुक के अंदर से करेंगे, मैं आंसर लिखूंगी। गॉट इट? चलिए आंसर नंबर 1, क्योंकि बुक में ऑलरेडी दिए हैं क्वेश्चन। प्लांट नीड, PLANTS, प्लांट्स नीड, प्लांट्स को नीड होती है किसकी बेटा? सनलाइट, SUNLIGHT, सनलाइट एंड वाटर। सनलाइट, सॉरी सनलाइट, सनलाइट की जरूरत होती है, क्यों होती है? दे डू नॉट, क्यों जरूरत होती है उनको? देखो, दे डू नॉट ग्रो वेल, GROW, ग्रो वेल इन डार्क प्लेसेस, DAR के डार्क, कल मैंने करवाया था ना 8 वर्ड में, डार्क प्लेसेस, डार्क प्लेस माने अंधेरी जगह पर, PLACES, प्लेसेस। ठीक है, देखिए प्लांट्स नीड सनलाइट, प्लांट्स को नीड होती है सनलाइट की, क्यों होती है? दे डू नॉट ग्रो वेल इन डार्क प्लेसेस, वो क्या होते हैं? अंधेरी जगह, या जो मतलब अंधेरी जगह या काली परछाई जो होती, वैसी जगह होती है ना, उन पर ये ग्रो, अपने आप को क्या नहीं कर पाते? ग्रो नहीं कर पाते, क्योंकि उनको प्रॉपर सनलाइट की जरूरत होती है ना। अब अगर उनको हम अंधेरी जगह पर, डार्क प्लेसेस माने अंधेरी जगह पर रख देंगे, बिल्कुल अंधेरा कर देंगे, उनकी ऐसी जगह पर रखेंगे जहां पर उनको ना तो सूर्य की रोशनी मिलेगी, ना उनको हवा मिलेगी, एयर मिलेगी, तो वो क्या करेंगे? अपने आप को ग्रो वेल नहीं कर पाएंगे, यानी अच्छी तरह से अपने आप को बढ़ा नहीं पाएंगे। गॉट इट? चलिए, प्लांट्स मस्ट बी, PLANTS, प्लांट्स मस्ट बी, MUST, मस्ट बी वाटरेड। हमें उनको पानी क्यों देना चाहिए? पानी देना चाहिए, मतलब क्यों? वो भी देखो रेगुलर, हमें उनको पानी क्यों देना चाहिए? क्योंकि उनको जब हम रेगुलरली पानी देंगे तभी तो वो अपने आप को ग्रो करेंगे। भाई सनलाइट भी चाहिए उनको, जैसे आपको फूड चाहिए होता है, खाना भी चाहिए होता है, पानी भी चाहिए होता है, दूध भी चाहिए होता है, तभी तो आप ग्रो करते हो। ऐसे ही जब वाटर प्लांट्स को सनलाइट, वाटर, उनके मिनरल्स, जो खाद होती है, जो इंसेक्टिसाइड, जो कीटाणु नाशक जो मेडिसिन होती है, ये सारी चीजें उनको जरूरत होती है, जब भी तो अपने आप को ग्रो कर पाएंगे। क्योंकि जैसे हम बीमार हो जाते हैं तो हमें भी डॉक्टर के पास जाते हैं ना मेडिसिन लेने, तो ऐसे उनके लिए भी प्रिकॉशन करने पड़ते हैं, उनके लिए भी हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो वो होती है ना, उनके लिए कीटनाशक दवा, उनका छिड़काव करना पड़ता है।
तो अभी यहाँ पर क्या पूछ रहा है वो कि सनलाइट क्यों देना चाहिए, क्योंकि उनको अच्छी तरह से बढ़ने के लिए। अगर उनको प्रॉपर सनलाइट नहीं मिलेगी तो वो अच्छी तरह से अपने आप को ग्रो वेल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, प्लांट्स मस्ट बी वाटर्ड रेगुलरली एंड इन एडुकेट एज। कल इसकी उसको जब मैंने हार्डवर्ड कराए थे तो इसके मीन्स भी बताया था। एडुकेट माने पर्याप्त मात्रा में। अगर उनको पर्याप्त मात्रा में उनको पानी नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा, उन अगर आप जैसे आपने कम पानी दे दिया सपोज करो, तो आपने देखा जब समर सीजन होते हैं और आपने पानी सुबह ही दे दिया, उनको शाम को पानी नहीं, पेड़ों में वाटरिंग नहीं करी, तो वो पेड़ क्या होने मुरझाने लग जाते हैं। उनको प्रॉपर, उनको रेगुलर डेली उनको पानी देना चाहिए सुबह और मॉर्निंग में। वो हम किससे कंसल्ट करते हैं, जो नर्सरी लगाते हैं या जो अपने घर में प्लांटिंग करते हैं, वो पहले से उनके बारे में मतलब पता करके रखते हैं या पूछ के रखते हैं कि इनको कब कब पानी देना चाहिए इन प्लांट को, जब हम उन प्लांट को मार्केट से खरीद कर लाते हैं या उनको ग्रो बेल करते हैं अपने घर में। ठीक है, गॉट इट। चलिए, एडुकेट क्वांटिटी, QUANTITY, क्वांटिटी माने मात्रा। आपने पढ़ा होगा ना क्वांटिटी, क्वांटिटी मीन्स मात्रा। आंसर नंबर 2। अब आंसर नंबर देखो, क्वेश्चन हमारा क्या है 2। व्हाट इज अ ग्रीन हाउस। अब मैंने बताया था ना ग्रीन हाउस किसको बोलते हैं। ग्रीन हाउस वो होता है जहां पर डेलिकेट, जो नाजुक प्लांट होते हैं, जिनको ज्यादा सनलाइट की जरूरत नहीं होती है, जिनको ज्यादा विंड होती है ना, बहुत तेज हवा, उसकी जरूरत नहीं होती है, जिनको बहुत ज्यादा एयर मतलब हवा चलती है ना, तेज हवा, मतलब वो सहन नहीं कर पाते हैं, है ना, और मतलब ज्यादा उनको मिनरल की जरूरत नहीं होती है। तो जो मतलब ऐसे प्लांट होते हैं जो बहुत डेलिकेट होते हैं, नाजुक होते हैं, उन प्लांटों को हम कहाँ रखते हैं, ग्रीन हाउस में रखते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे गॉट इट, ग्रीन हाउस में नर्सरी। अभी मैंने एक्सप्लेन भी किया था ग्रीन हाउस को हिंदी में क्या बोलते हैं, नर्सरी। ठीक है, चलिए आंसर नंबर 2। ग्रीन हाउस, GREEN, ग्रीन, HOUSE, हाउस, ग्रीन हाउस मीन्स नर्सरी, इज अ बिल्डिंग, BUILDING, बिल्डिंग। अब देखो, ग्रीन हाउस ये तो है नहीं है कि आपने एक छोटी सी जगह में बना लिया, नो ना। ग्रीन हाउस ये काफी एरिया में फैली होती है, उसकी एक भी अपनी एक बिल्डिंग बनी होती है ना, चारों तरफ से उसकी बाउंड्री होती है, ऊपर शेड बनी हुई होती है, आपने देखी होगी ना। अगर आपने नहीं देखी तो आपके आसपास किसी से पता करके आप ग्रीन हाउस को विजिट करके आना, फिर आपको पता लगेगा कि वहाँ क्या क्या है और कैसे कैसे टाइप के पौधे होते हैं। गॉट इट। आप विजिट कर सकते हो ना, आपके आसपास कहीं ना कहीं नर्सरी होगी। ठीक है, तो ग्रीन हाउस इज अ बिल्डिंग वेयर, वहां वेयर मीन्स वहां, मतलब जहां पर होते हैं। डेलिकेट, DELICATE, डेलिकेट प्लांट्स, PLANTS, प्लांट्स मीन्स पौधे, सच एज फ्लावर, FLOWER, फ्लावर, फ्लावर मीन्स फूल, एंड वेजिटेबल, VEGETABLE, वेजिटेबल्स टू ग्रो। अब देखिए, look at this. Greenhouse is a building where delicate plant such as flower and vegetable grow. आपको भी मैम ने एक्सप्लेन किया कि ग्रीन हाउस वो बिल्डिंग है जहां पर रखा जाता है किसको, डेलिकेट प्लांट को, नाजुक प्लांटों को, जिनको ज्यादा जरूरत नहीं होती सूर्य की, हवा की, ज्यादा पानी की, ऐसे प्लांट को जिनमें फ्लावर भी होते हैं, अच्छे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्लावर वाले पौधे भी होते हैं जो बहुत नाजुक होते हैं, जिनको अपन हर जगह नहीं उगा सकते हैं। ऐसे जो प्लांट होते हैं उनको नर्सरी के अंदर रखा जाता है। गॉट इट। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3। Why should we bath the regular animal daily? हमें एनिमल को डेली क्यों बात कराना चाहिए, हमें क्यों उनको नहलाना चाहिए। आंसर, क्यों नहलाना चाहिए, अभी मैम ने एक्सप्लेन किया था ना बेटा आपको, जब आपको चैप्टर रीड किया कि हमें उनको क्यों नहलाना चाहिए, क्योंकि जिससे वो क्या रह सके, इट कीप देम हेल्दी एंड क्लीन। वो अपने अगर हम अपने एनिमल्स को डेली नहलाएंगे तो वो साफ सुथरे रहेंगे, उनके कोई डिजीज नहीं होगी, और उससे हम भी क्या होगा, हमारे अंदर भी कोई डिजीज नहीं होगी। अगर हम एनिमल गंदे रहेंगे तो हमारे ऊपर भी उसका असर पड़ता है ना। तो इसलिए हमें अपनी जो पेट एनिमल जिनको हम पालते हैं उनको, हमें उनके हर चीज का ध्यान रखना चाहिए, उनके हर चीज की, खाने का, पीने का, नहाने का, सब चीज का उनका टेक केयर करनी पड़ती है, हमें करनी चाहिए ना। चलिए आंसर लिखिए, वी शुड, SHOULD, वी शुड bath, BATHED, bath animals, ANIMALS, animals means जानवर, डेली, DAILY, डेली। क्यों,
इट कीप देम, KEEP, कीप देम, देम माने उनको, जिनके लिए ये यूज हो रहा है, देम, देम किसके लिए यूज हो रहा है, एनिमल्स के लिए, ठीक है। कीप देम क्लीन एंड हेल्दी, क्लीन एंड हेल्दी, HEALTHY, हेल्दी मीन्स स्वस्थ। आप जैसे आपको बोलते हैं ना बेटा हेल्दी रहना चाहिए, अच्छा फूड का खाना खाओ, डेली ब्रश करो 2 टाइम, बोलते हैं ना, तो ऐसे जो हमारे पेट एनिमल्स होते हैं, तो उनको हमें क्या करना चाहिए, डेली नहलाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो क्लीन और कैसे रह सके, हेल्दी रह सके। गॉट इट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, why wildlife sanctuary are to be established। मतलब जो वाइल्ड सेंचुरीज होती है ना, जो अभी मैंने इस लिटिल पार्ट में आपको समझाया था, अभी एक्सप्लेन किया था, क्यों करनी चाहिए उसको कंटिन्यू, उनको हमें क्या करना चाहिए, कंटिन्यू, जो गवर्नमेंट होती है उनको कंटिन्यू करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो किसको प्रोटेक्ट करती है, वाइल्ड एनिमल को, इसलिए उसको कंटिन्यू रखना चाहिए, मतलब बनाते रहना चाहिए, उनकी देख रेख करती रहनी चाहिए, उनकी किनकी, सेंचुरीज की, जो वाइल्ड एनिमल्स की सेंचुरी होती है उनकी। गॉट इट। चलिए आंसर लिखिए, आंसर नंबर 4, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, SANCTURIES, centuries should be, SHOULD, should continue, CONTINU, कंटिन्यू टू, किसके लिए कंटिन्यू करनी चाहिए, कंटिन्यू टू बी एस्ब्लिस्ड, ESTABLISHED, एस्ब्लिस्ड, एस्टिब्लिश्ड फॉर प्रोटेक्टिंग, प्रोटेक्ट मैंने सुरक्षा करनी चाहिए, प्रोटेक्ट मैंने सुरक्षा करना, PROTECTING, प्रोटेक्टिंग। बेटा मैं देखो बोल बोल के इसलिए लिखती हूँ क्योंकि आप भी मैम के जैसे बोल बोल के लिखोगे तो ये आपको लर्न, लिखते लिखते ही आपको लर्न हो जाएगा। गॉट इट। प्रोटेक्टिंग वाइल्ड एनिमल, वाइल्ड सेंचुरी किसके लिए होती है, वाइल्ड एनिमल्स के लिए, ठीक है। और किसके लिए, किस चीज के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी should continue to be established for protecting wild animal, मतलब उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कंटिन्यू करनी चाहिए, किसको, गवर्नमेंट सरकार को। आप और हम तो नहीं करेंगे ना बेटा, इनका सबका मतलब कौन करता है, इनकी अथॉरिटी किनके पास होती है, गवर्नमेंट के पास। गॉट इट। चलिए अब हमारी क्वेश्चन आंसर है, आपके 4 क्वेश्चन आंसर थे, कंप्लीट हो गए। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह को भरो। फर्स्ट मैम यहाँ पर बोलेंगी, आपको जो राइट आंसर होंगे वो आपको बोर्ड के ऊपर कराएंगे। गॉट इट। यहाँ बोर्ड में इरेज करके ऊपर लिख पाऊंगी बेटा, जिससे आप अच्छे से यहाँ से लिख भर पाओगे अपनी बुक में। गॉट इट। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द प्रोटेक्ट द डेलिकेट प्लांट। अब हम डेलिकेट प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं, कैसे करते हैं, क्या करते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको ऐसा तो नहीं कि उनको घर में रख के उनके ऊपर छिड़काव करते रहे, उनको जो डेलिकेट प्लांट होते हैं उनको हम कहाँ रखते हैं, ग्रीन हाउस में रखते हैं ना, डेलिकेट प्लांट को, नाजुक प्लांटों को। तो फर्स्ट का आंसर हमारा क्या होगा, डेलिकेट प्लांट को हम कहाँ रखते हैं, ग्रीन हाउस में। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट आंसर है हमारा ग्रीन हाउस, GREEN, ग्रीन, HOUSE, हाउस। गॉट इट। आपका क्वेश्चन नंबर 4 है फिलअप्स, फिलअप्स कर दो ये फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट का आंसर क्या लिखा बेटा आपने, ग्रीन हाउस। गॉट इट। भाई डेलिकेट प्लांट को हम कहाँ रखते हैं, ग्रीन हाउस में, जिससे वो सुरक्षित रह सके, उनकी देखरेख अच्छे से हो सके, क्योंकि ग्रीन हाउस में उन्हीं प्लांटों को रखा जाता है जिनको जरूरत होती है बहुत ज्यादा टेक केयर की, बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन की। गॉट इट। नेक्स्ट, द एनिमल शुड बाथ, हमें एनिमल को क्या करना चाहिए, क्या डेली कराना चाहिए, बात कराना चाहिए ना, कैसे कराना चाहिए, रेगुलरली, डेली कराना चाहिए ना। तो हमारा सेकंड का आंसर क्या होगा, रेगुलरली। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 2 का रेगुलरली, REGULARLY, रेगुलरली माने प्रतिदिन, ठीक है। थर्ड, द एनिमल आर आवर। अब देखो एनिमल होते हैं ना, वो हमारे कौन होते हैं, फ्रेंड होते हैं, जब भी तो आप घर पे पेट एनिमल को क्यों पालते हो, वो एनिमल हमारे क्या होते हैं,
फ्रेंड होते हैं उनके साथ बॉस अ लॉट ऑफ फन, उनके साथ मस्ती मजाक करते हैं, उनके साथ खेलते हैं। और कई बच्चे तो देखा होगा उनको अपने साथ बिस्तर के ऊपर भी सुला लेते हैं, मम्मा ये तो मेरे साथ ही सोएगा, करते हैं ना कई बच्चे, क्योंकि वो आपके फ्रेंड्स की तरह हो जाते हैं। जैसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हो, मस्ती करते हो, उनके साथ खाना भी शेयर करते हो, उनके साथ अपनी बातें शेयर करते हो, जो भी आप बातें बोलते हो कि जो भी आप कहना चाहते हो, तो ऐसे कुछ बच्चे होते हैं जिनको पेट्स बहुत पसंद होते हैं। और पेट्स एनिमल इसलिए वो कैसे होते हैं, हमारे फ्रेंड्स की तरह। कैसे होते हैं बेटा, फ्रेंड्स की तरह। चलिए थर्ड में क्या लिखेंगे, फ्रेंड, FRIENDS, फ्रेंड्स। पेट एनिमल कैसे होते हैं, फ्रेंड्स की तरह। 4, द मेडिसिन ऑफ प्लांट आर कॉल्ड। अभी मैंने बताई थी जो मेडिसिन होती है प्लांट के ऊपर स्प्रे करते हैं वो कौन सी होती है, इंसेक्टिसाइड। वो क्या है, किसकी मेडिसिन है, प्लांट की, एनिमल की नहीं, प्लांट्स की। ओके, तो हमारा जो मेडिसिन पूछ रहा है तो मेडिसिन कौन सी थी, इंसेक्टिसाइड। तो राइट आंसर इंसेक्टिसाइड। ये देखो ऑप्शन नहीं दिया आपको यहाँ, ये आप जब चैप्टर पढ़ोगे ना तभी आपको ये, जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो ये सारे आपको अपने आप ही समझ में आ जाएंगे कि मैम ने ये भरवाए हैं। ये चैप्टर में हमने यहाँ पढ़े थे कि मेडिसिन हमारी इंसेक्टिसाइड ही है। ठीक है, चलिए INSECTICIDES, इंसेक्टिसाइड्स। 5, प्लांट्स नीड एंड टू ग्रो। अब 2 ऑप्शन दिए हैं, प्लांट्स को नीड होती है, किसकी होती है, ग्रो माने बढ़ने के लिए। किस किसकी होती है, ये तो हमने बहुत पहले ही पढ़ लिया था, 2 बार पढ़ चुके, पहले नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके थे हम, करा था ना नीड। तो प्लांट को जरूरत होती है किसकी बेटा, वाटर की और मिनरल की। वाटर और मिनरल मिलेगा तो वो अपने आप जल्दी जल्दी ग्रो करेंगे, करेंगे ना। चलिए हमारा 5 का है वाटर और मिनरल। फर्स्ट ऑप्शन में लिखेंगे वाटर, उसके बीच में एंड, और उसके बाद जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें मिनरल, MINERALS, मिनरल्स। ठीक है, मिनरल होते हैं ना, खाद वगैरह देते हैं हम उनको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 5, व्हाट कैन वी डू टू टेक केयर ऑफ प्लांट्स। अभी हमने पढ़ा था टेक केयर हम कैसे कर सकते हैं उनको, मेडिसिन, इंसेक्टिसाइड जो मेडिसिन उनका छिड़काव करके, है ना, उनकी डेलिकेट को, डेलिकेट प्लांट को ग्रीन हाउस में रख के। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया वो टेक केयर कैसे करते हैं। मैं बोर्ड पे लिखवा रही हूँ, आप अपनी बुक में लिखो, फिर कॉपी में लिखो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 5, क्वेश्चन नंबर 5, टेक केयर ऑफ प्लांट्स। आप बुक से हेडिंग डालेंगे बेटा, क्योंकि मैम शॉर्ट में लिख रही है, आप बुक से पूरी हेडिंग लिखेंगे, टेक केयर ऑफ प्लांट्स, PLANTS, प्लांट्स। गॉट इट। फर्स्ट, वी शुड क्यों, क्योंकि जब हमें कोई काम जरूरी होता है ना कि ये करना ही है, मस्ट, आपको ये करना ही है, तो हम शुड का यूज करते हैं, शुड या मस्ट का, है ना। और जब बिल्कुल पर्टिकुलर आपको करना ही है तो शुड का। वी शुड वाटर द प्लांट, PLANT, प्लांट। क्या करना चाहिए, रेगुलरली देना चाहिए ना हमें, अभी हमने रीड किया REGULARLY, रेगुलरली। गॉट इट। सेकंड, वी शुड, क्योंकि हम टेक केयर पढ़ रहे हैं ना, तो हम टेक केयर कैसे कर सकते हैं, उनको डेली वाटर देके, किनको, प्लांट को। ठीक है, सेकंड है वी शुड ऐड माने उनमें ऐड करना या उनमें सम्मिलित करना। ठीक है, मैन्योर, MANURE, मैन्योर टू सॉइल। अब देखो सॉइल मीन्स क्या होता है बेटा, मिट्टी होती है, सॉइल मीन्स मिट्टी। अब हम कैसे प्लांट की टेक केयर कर सकते हैं, वी शुड ऐड मैन्योर टू सॉइल। उनकी जो मिट्टी है ना उनमें हम खाद वगैरह दे के उनकी सॉइल के अंदर यानी मिट्टी के ऊपर खाद डाल के, और ऐसे उनकी टेक केयर कर सकते हैं। भाई खाद डाल देंगे तो जल्दी ग्रो करेंगे, उनके अंदर कीड़े भी नहीं लगेंगे। गॉट इट। थर्ड, वी शुड plants more and more, MORE, more and more। क्या करना चाहिए प्लांट को, सैपलिंग। सैपलिंग आपको बताया था ना सैपलिंग कैसे करते हैं, SAPLINGS, सैपलिंग्स। जैसे आपने देखा ना छोटा सा एक बीज होता है, उसको मिट्टी के अंदर डाल देते हैं, फिर उसके अंदर खाद डाल दिया आपने, तो जब छोटा सा पौधा उगेगा ना, और जो
पौधा उगेगा, इसको जो ये प्रक्रिया होती है या जो कहलाता है ना, इसको सैपलिंग बोलते हैं। फिर इसको ले जाके हम जब बड़ा हो जाता है तो छोटी अच्छी जगह पर उगा देते हैं, कर देते हैं ना, जिससे ये और अच्छा ग्रो करे, क्योंकि उसको पूरा अच्छे से मिनरल वाटर मिलेगा बड़ी जगह पर, तो वो जल्दी से ग्रो करेगा। तो ये जो होता है इसको सैपलिंग बोलते हैं। तो हमें ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहिए, प्लांट को सैपलिंग करना चाहिए, उगाना चाहिए, ठीक है। जिससे क्या होगा, बहुत सारे प्लांट होंगे तो क्या होगा, हमारा जो एनवायरमेंट है, जैसे कि कल आपको नेक्स्ट वीडियो मैंने चैप्टर पढ़ाया था आपको पता होगा एनवायरमेंट डे कब होता है, बताओ। 5 जून को। कब सेलिब्रेट करते हैं हम, 5 जून। जो आपका कल था ना, जब हमने नेक्स्ट वीडियो बनाया था उसमें 5 जून था, तो उस दिन एनवायरमेंट डे था आपका। उस दिन भी क्या करते हैं हम, पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट चीजें करते हैं। चाहे आप प्लांटिंग करते हैं या उनको बचाने के लिए कीटनाशक दवा का यूज करते हैं, या और भी उनको कई तरीके से उनकी देख रेख करते हैं। वी शुड, और क्या करना चाहिए, स्प्रे, जो अभी मैंने बताया, वी शुड स्प्रे। स्प्रे में छिड़कना, जो स्प्रे करवाते हैं ना अपन, छिड़काव। अभी देखा होगा आपने, अभी आपके कोरोना डिजीज चल रही है तो उसके लिए भी स्प्रे करवा रही है गवर्नमेंट सरकार, किसका, कीटनाशक दवा का, जिससे जो आपकी जो वायरस है ना उसके, किसके, कोविड-19 के, वो आपको जल्दी से अटैक ना कर सके, करवा रहे हैं ना छिड़काव सैनिटाइज का, उसको कैन में लेके। तो ऐसे ही जो प्लांट होते हैं उनके उनको स्प्रे करवाते हैं उनके ऊपर, किसका, इंसेक्टिसाइड, जो मेडिसिन है उसका। वी शुड स्प्रे इंसेक्टिसाइड इंसेक्टिसाइड ऑन द प्लांट्स, ठीक है। ऐसे उनकी हम क्या कर सकते हैं बेटा, टेक केयर कर सकते हैं। ये हमारा हो गया टेक केयर, किसकी, प्लांट की। हम प्लांट की कैसे टेक केयर कर सकते, डेली डेली पानी दे के उनको, ठीक है, जो और उनके अंदर खाद, उनकी जो मिट्टी उनके अंदर खाद यूज करके, और ज्यादा से ज्यादा प्लांट सैपलिंग, छोटे छोटे पेड़ पौधे उगा के उनकी टेक केयर कर सकते हैं। भाई टेक केयर कर ज्यादा से उगाएंगे तो हमारा इन्वायरमेंट क्लीन होगा, और हम ज्यादा से ग्रो कर प्लांट को उगाएंगे। और वी शुड स्प्रे, उनके ऊपर स्प्रे, कौन सी, इंसेक्टिसाइड, जो मेडिसिन है इसको प्लांट्स के ऊपर, ठीक है। तो ऐसे उनको हम बचा सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6, राइट फ्यू लाइंस अबाउट वन महोत्सव। अब देखो बेटा, कल मैंने जो आपका नेक्स्ट वीडियो बनाया था, जब चैप्टर अपना स्टार्ट हो रहा था, तो उसके बीच में मिडिल में मैंने आपको एक बताया था कि वन महोत्सव क्या होता है और कब सेलिब्रेट करते हैं। वन महोत्सव होता है ना, वो सिर्फ किसके लिए होता है, पेड़ पौधे उगाने के लिए या उनका संरक्षण करने के लिए। और वो जो हमारे इंडिया में ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, फर्स्ट वीक, जुलाई के फर्स्ट वीक, यानी फर्स्ट डेट से 7 डेट तक। तो फर्स्ट डेट से 7 डेट तक कौन कितना होगा, 1 वीक हो गया। तो ये वन महोत्सव है ना, वो हमारा कितने वीक चलता है, 1 वीक चलता है, और स्टार्ट कब होता है, जुलाई में। तो अब इसी में हमें फ्यू लाइन लिखनी है कि इसमें क्या क्या करते हैं और कैसे कैसे मतलब उगाते हैं, और कौन कौन पीपल इनमें भाग ले सकते, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और इसको और किस नाम से भी जानते हैं हम, ठीक है। अब इसके बारे में लिखेंगे, वन महोत्सव के बारे में। ये लर्न कर लेना, क्योंकि ये चीज हमें पता होनी चाहिए ना कि वन महोत्सव कब होता है हमारे इंडिया में, क्योंकि इंडिया से रिलेटेड चीज आपको पता होनी चाहिए ना, क्योंकि हम इंडियन है, वी आर इंडियन, गॉट इट। चलिए, अब इसका हम आंसर लिखते हैं। आप कॉपी खोल के रखिए या आप भी बुक में लिख लो, फिर आप उसमें लिखना। और लर्न तो बेटा जो मैम आपको करा रही है वो आपको लर्न करना है, ठीक है, क्योंकि अब आप बड़े स्टूडेंट हो गए हो, स्मॉल किड्स नहीं हो ना, तो लर्न कर लेना। मैम आप बार बार देखो बोलती हैं, तो आपको लर्न कर लेना चाहिए, ठीक है। आप करोगे ना लर्न, ओके। चलिए लिखिए आंसर नंबर 6। मैं क्वेश्चन में सिर्फ थोड़ा सा लिख देती हूँ, वन महोत्सव। आप हेडिंग कहाँ से उतारोगे, अपनी बुक के अंदर से। वन महोत्सव, MAHOTSAV, वन महोत्सव। वन महोत्सव क्या है, हमारे ट्री से रिलेटिव, मतलब हमारे ट्री से रिलेटिव है। कि वन महोत्सव किस में बनाया था, वन माने जंगल, और जंगलों में क्या होता है, ट्री होते हैं ना। तो वन महोत्सव किससे रिलेटिव है, ट्री से। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल द नेम ऑफ वन महोत्सव, पहले हम इसका ही मतलब समझ लेते हैं ना, वन महोत्सव का क्या और नेम है, वन महोत्सव। ये कैपिटल में लिखना बेटा आप, क्योंकि हम इसको हाईलाइट कर रहे हैं ना, तो कैपिटल में लिखना, महोत्सव। द नेम ऑफ वन महोत्सव मीन्स, इसका मीन्स क्या है, मीन्स द फेस्टिवल ऑफ ट्री। क्या मीन्स है इसका, द फेस्टिवल, FESTIVAL, फेस्टिवल ऑफ ट्री,
जो हमारे इंडिया में ये वन महोत्सव मनाया जाता है ना जुलाई में, इसकी थीम क्या है? फेस्टिवल ऑफ टी। जैसे आप दिवाली मनाते हो ना, फेस्टिवल ऑफ लाइट फेस्टिवल, फेस्टिवल ऑफ कलर, कलर फेस्टिवल मनाते हो ना, तो ये कलर फेस्टिवल होली होता है, लाइट ऐसे हमारा फेस्टिवल ऑफ ट्री, ये हमारा किसका त्योहार है? पेड़ पौधों का त्योहार है। कौन सा? वन महोत्सव, जिसको ये नाम दिया हुआ है। ठीक है, गॉट। सेकंड, पीपल सेलिब्रेट, PEOPLE people, CELEBRATED सेलिब्रेटेड। सेलिब्रेट माने मनाना, उसको सेलिब्रेट करते हैं ना, मनाते हैं। सेलिब्रेटेड आर वन महोत्सव, जहां पर भी आप वन महोत्सव लिखोगे उसको कैपिटल में लिखना है आपको। वन महोत्सव, people celebrate our वन महोत्सव by planting, PLANTING, planting tree, TREES, trees are sapling, SAPLINGS, saplings in homes, HOME, home, schools, SCHOOLS, schools and colleges। कॉलेज होते हैं ना, जब आप स्कूल से पास आउट होके आप कहाँ जाओगे? कॉलेज में पढ़ने। COLLEGES, कॉलेजेस एंड ऑफिस, ऑफिस में भी करते हैं कई वन महोत्सव की प्लान, ये सैपलिंग वगैरह। अभी और समझाती हूँ मैं। OFFICES, ऑफिसेस। ETC का मतलब होता है और भी कई जगहों पे करते हैं, जरूरी नहीं कि यहीं तक। अब देखिए, पीपल सेलिब्रेटेड आर वन महोत्सव बाय प्लांटिंग ट्री, कॉमा लगा देना, आर सैपलिंग इन होम्स, स्कूल, कॉलेज एंड ऑफिस। पीपल जो होते हैं ना, वो सेलिब्रेट करते हैं किसको? वन महोत्सव को, जो 7 डेज तक चलता है। इसमें वो क्या करते हैं? छोटे छोटे सैपलिंग, जैसे मैंने अभी बताया था, प्लांट को पहले सैपलिंग किया था, फिर उसको सैपलिंग करके दूसरी जगह पर रखा था, और फिर वो क्या बनते हैं? ट्री, बड़े बड़े ट्री बन जाते हैं। क्योंकि ये वन महोत्सव हमारा किससे रिलेटेड है? ट्री से ही। तो क्या करते हैं? वो सैपलिंग करते हैं किनकी? प्लांट की, ट्री की। और कहाँ पे करते हैं? वो स्कूल्स में भी करते हैं। आपने देखा है ना, कई स्कूल में ये वन महोत्सव सेलिब्रेट करते हैं। छोटे छोटे बच्चे अपने घरों से प्लांट लेके आते हैं, और फिर उनको, आप उनके गार्डन होते हैं स्कूल के, उसी गार्डन में सैपलिंग कर देते हैं, करते हैं ना। और इसको हम नाम देते हैं किसका? वन महोत्सव का। और वो कोई भी डे कर सकते हैं, फर्स्ट जुलाई के फर्स्ट वीक से 7 डेज के बीच में, किसी भी दिन, चाहे 2 जुलाई को कर ले, चाहे 3 को कर ले, 7 जुलाई तक, एक वीक के अंदर अंदर करना होता है। स्कूल में भी करते हैं, कॉलेजेस में करते हैं, और ऑफिसों में भी करते हैं। ऑफिस में भी गार्डन होते हैं, वहां भी सैपलिंग करते हैं। और उसके आपने देखा हो, जब सैपलिंग वगैरह होती है, जब ये वन महोत्सव बनाया था, इसकी डिफरेंट डिफरेंट फोटोज आती है, पेपर में आती है ना। अगर आपको नहीं पता तो अब 1 जुलाई आने वाला है, आप पेपर को वॉच करना, पेपर को रीड करना कि हमारे इससे रिलेटिव, वन महोत्सव से रिलेटिव कहाँ पर पिक्चर आई हुई है। ओके, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट। ओके, पूरा एक वीक तक चलता है, वीक, 1 वीक। आपको ये मैं इसलिए लिखवा रही हूँ कि आपको पता हो इसलिए, ठीक है। वन महोत्सव इज सेलिब्रेट, वन महोत्सव, ये याद रखना बेटा आपको, और ये लर्न करनी है सारी लाइन, कि इसका नाम फेस्टिवल, किस फेस्टिवल को बोला जाता है, कहाँ कहाँ सेलिब्रेट करते हैं, और कब से कब तक होता है बेटा, ठीक है। वन महोत्सव इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, प्रत्येक साल। ऐसा नहीं कि इस साल मना लिया और नेक्स्ट ईयर नहीं मनाएंगे, ये हर साल मनाते हैं। कहाँ पर? ये आपको बता दिया कहाँ पर मनाते हैं और कब मनाते हैं, 1 जुलाई से 7 जुलाई तक। गॉट इट। अब अपना ये वन महोत्सव है, ये अपना कंप्लीट हो गया बेटा। अब देखो, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, टिक एंड करेक्ट, और जो गलत है उसको क्रॉस करना है, जो सही है उसको टिक करना है, और जो गलत है उसको क्रॉस करना है। तो आपका ये क्वेश्चन है ना, ये आप खुद बेटा चैप्टर जब रीड करोगे तो आपको ये उसके आंसर अपने आप मिल जाएंगे, कि ये स्टेटमेंट सही है तो इस पर टिक करो, और ये स्टेटमेंट गलत है तो इस पर रॉन्ग करो। गॉट इट। जब मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब आपके इस आंसर को पहले बोर्ड पर करवाऊंगी, जिससे आप उसमें करेक्शन कर लीजिए। गॉट इट। अगर आपके गलत हो तो सही कर लीजिए, और नहीं है तो आप सही लिख लेना। पर आप पहले कोशिश करना, क्योंकि आपको चैप्टर आना चाहिए ना पढ़ना, मैम ने आपको पढ़ा दिया, तो आप इसको रीड करना, और टिक जो टिक है उनको टिक करना, क्रॉस है उसको क्रॉस। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।